हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। तो आज की रूटीन की शुरुआत हो रही है सुबह 6 बजे से। सुबह सुबह 6 बजे फ्रेशन अप होके आ गई हूँ सीधा किचन में, क्योंकि अभी खुल चुके हैं बच्चों के स्कूल। तो उठ के आजकल ना सीधा किचन में ही जाना होता है, क्योंकि बच्चों का लंच बनाना, लंच बॉक्स मतलब लंच बॉक्स उनका रेडी करना होता है, उनके लिए टिफ़िन बनाना होता है। इसी वजह से सबसे पहले तो एक तरफ रखी है मैंने चाय। चाय उबल चुकी थी तो फिर डाल दिया उसमें दूध, और मलाई भी निकाल के सेपरेट कर ली है। उसको वापस सीधा ही फ्रीज़र में डाल दूँगी। तब तक यहाँ पे ऑयल भी गर्म हो चुका था, तो मैंने राई, ज़ीरा और कड़ी पत्ता डाल दिया है लंबा लंबा कट किया हुआ प्याज, क्योंकि आज मैं बच्चों के नाश्ते के लिए, लंच बॉक्स के लिए बना रही हूँ मटर पनीर पुलाव। हाँ जी। तो जब भी रात का नाइट का मतलब जो लेफ़्ट ओवर राइस बच जाता है, या मैंने तो जानबूझ के बचाया था, और सच्ची में एक बार ऐसे आप बना के ट्राई करोगे तो बार बार ना आप रात को एक्स्ट्रा ही राइस बना के छोड़ दोगे। तो यहाँ पे पुलाव वाले बासमती राइस नहीं थे, नाइट के जो मैंने चावल बनाए थे वही बचे थे। और यहाँ पे मैंने ना स्मिथ एंड जॉन्स का जो पास्ता का मसाला आता है ना, वो डाला है। इससे ना टेस्ट डबल हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा एकदम ना स्मोकी सा फ्लेवर आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है। और ऊपर से डाल दिया है फ्रोज़न मटर, जो भी मैंने रखा हुआ है। अब थोड़ा सा ही बचा है, ज़्यादा नहीं बचा है। अगले साल से लगता है मुझे एक्स्ट्रा से फ्रोज़न करना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा ही फ्रोज़न करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने टमाटर भी डाल दिया है आधा सा, क्योंकि जो स्मिथ एंड जोन्स का मसाला था ना, वो थोड़ा चटपटा सा होता है तो खट्टापन सा आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैं पनीर के पीसेस करके डाल दूँगी छोटे छोटे से। पनीर को मैंने फ्राई नहीं किया है। फ्राई करने से ना पनीर एकदम हैवी हो जाता है, खाया नहीं जाता है, और बच्चों को फिर स्कूल में बैठे बैठे ही पढ़ाई करनी होती है। इस वजह से उतना हैवी नहीं दे सकते हैं। और वैसे भी मेरे मोटू को तो आप लोगों ने देखा ही है। जैसे ही यहाँ पे सारे मसाले, सब्ज़ी पूरा नहीं पकाना है, 80% ही पकाना है। और 60-70 तक भी चलेगा, क्योंकि इसमें क्या, अभी पुलाव के साथ, राइस के साथ भी ये पकेगा, और राइस का डालने के बाद भी थोड़ी देर इसको पकाना पड़ेगा। इस वजह से सब्ज़ी गल जाती है तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं रहता। और यहाँ पे कैप्सिकम, गाजर आप चाहो जितनी चाहो उतनी सब्जियाँ डाल सकते हो, मेरे पास थी नहीं। अब क्या हुआ, उसके बाद बच्चों को स्कूल भेज दिया मैंने। और फिर जाके जैसे देखती हूँ, क्लीनिंग करते टाइम मेरे हाथ में आ जाता है फिर से लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स ना आज युग घर पे भूल के गया था, और मुझे लगा कि अंश भूल के गया। अंश ने क्या किया, वो युग का लंच बॉक्स लेके चला गया, और युग वैसे ही घर पे भूल के गया था। तो एक लंच बॉक्स फिर से पड़ा रहा। तो क्लीनिंग करते करते ध्यान में आया, तो हस्बैंड को जाना था जल्दी से ड्यूटी पे, तो सोचा कि चलो इनके साथ ही भेज देती हूँ फिर से। तो मैंने सीधा फटाफट से क्लीनिंग करते करते थोड़ी बहुत क्लीनिंग की, और जहाँ से मेरे हाथ में ये लंच बॉक्स आया मैंने उठाया और सीधा फिर मैं बनाने लगी खाना। हाँ जी। तो मैं आज ना लंच भी साथ के साथ बना लूँगी, और इन लोगों को, क्योंकि सुबह के रखे हुए पुलाव वैसे बच्चों को अच्छे नहीं लगेगी, तो सोचा पुलाव तो भेज ही दूँगी, लेकिन साथ के साथ सब्ज़ी रोटी भी भेज दूँगी। और क्या होता है कि दोनों भाई ना साथ में बैठ के लंच करते हैं, नाश्ता करते हैं। अपना जो भी टिफ़िन उनका लंच ब्रेक होता है, वो दोनों भाई साथ में बैठ के ही करते हैं। दोनों नीचे प्ले ग्राउंड है, वहीं पे जाके करते हैं। तो आज मैं ना बना रही हूँ यहाँ पे मैं कोबीज की सब्ज़ी, यानी कि कैबेज हम लोग गुजराती में कोबीज बोलते हैं। और यहाँ पे मेरी मसालादानी भी बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है, आप देख सकते हो। तो गोभी की सब्ज़ी बनाते बनाते, पत्ता गोभी हिंदी में बोलते हैं इसको, हम लोग ना गुजराती में कोबीज बोलते हैं कैबेज को। तो आ जाता है थोड़ी थोड़ी सी, क्या करें भाई, गुजराती है हम लोग, मिस्टेक तो करेंगे ही। और गुजरातियों की हिंदी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, इतनी तो अच्छी नहीं होती, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। और मेरी तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, कभी कभार सच में बीच में गुजराती आ ही जाती है। तो प्लीज़ डोंट माइंड। एंड सब्ज़ी में सारे मसाले कर दिए मैंने यहाँ पे, और ढक के पकने के लिए रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। और जल्दी भी थी, काफ़ी जल्दी थी, तो मैं आज ना बिना नहाए धोए ही लग गई हूँ शायद। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि मैं बिना नहाए किचन में आती हूँ, लेकिन मजबूरी, आना पड़ा, क्या करे भाई। और यहाँ पे मैंने प्लेटफॉर्म को हाथ के हाथ साफ़ कर दिया है, ताकि मुझे आगे काम करने में थोड़ी सी आसानी रहे, मुझे गंदगी बिल्कुल भी ना लगे। तो बस हाथ के हाथ मैंने यहाँ पे किचन का स्लैब क्लीन कर लिया, और उसके बाद मटका फिल करने लगी थी, क्योंकि मटके में भी पानी भरना था। तो सबसे पहले धो लिया था मटके को, और उसके बाद फिल किया, फिर आटा गूँथ के ही रखा था मैंने। तो जैसे ही सब्ज़ी पकती है, मैं यहाँ पे फटाफट से रोटियाँ सेक दूँगी। दोनों दोनों भाई ही खाएंगे मिलके, एक तो खाएगा नहीं, लगता है आज आके घर वापस आके दोनों लंच नहीं करने वाले हैं। लेकिन सच बताओ हुआ क्या था, फिर से मुझसे गड़बड़ हो गई। मुझे लगा कि अंश लंच बॉक्स भूल के गया है,
युग लेके गया है। और उसी दिन हुआ यूँ कि गर्ल्स का टर्न था, उन लोगों का टर्न होता है बारी बारी से, एक हफ्ते तक गर्ल्स नीचे जाती है और एक हफ्ते तक बॉयज़ नीचे जाते हैं। और जो लोग नीचे नहीं जाते हैं वो लोग क्लास में बैठ के लंच बॉक्स अपना फिनिश करते हैं, अपना पूरा रिसेस उन लोगों को छुट्टी का टाइम जो होता है वो क्लास में बैठ के करना। तो उस दिन बॉयज़ का टर्न था और इतनी इतनी मेहनत करके हस्बैंड को जल्दी जल्दी से मैंने भगाया, नहा के फिर रोटी बनाई थी मैंने, लेकिन फिर भी युग को भूखा ही रहना पड़ा क्योंकि लंच बॉक्स गया था अंश के क्लासरूम में। मैंने अंश का नाम दे के दिया तो प्यून ने अंश के क्लास में ही दिया। और उसी दिन हुआ ऐसा कि तीनों लंच बॉक्स अंश के पास चले गए। यहाँ पे फिर से मैंने लंच पैक कर दिया है, रोटी सब्ज़ी पैक की है और जो सुबह का पुलाव था वो भी मैं रख दूँगी। लेकिन जल्दी जल्दी में अभी मैं भूल चुकी थी, लेकिन फिर जैसे हस्बैंड ने बोला, पीछे से आवाज़ दी कि ये तो रख दो, ये रह गया, तो फिर मैं हड़बड़ी में रखने गई तो फिर एक और मिस्टेक की। आप देख सकते हो, आगे मेरी मिस्टेक पकड़ लेना और मुझे बताना कि मैंने क्या मिस्टेक की है, कमेंट करके ज़रूर। और हाँ, वीडियोज़ अच्छे लगे, रेसिपी अच्छे लगे तो वीडियोज़ को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मुझे प्यारे प्यारे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पे लंच बॉक्स मैंने पैक कर दिया है और अब जाएगा स्कूल में। लेकिन प्रॉब्लम वही है, आज युग के नसीब में खाना नहीं था सच्ची में। और सुबह सुबह मैंने आटा चक्की चला दी थी, तो आटा चक्की चलाई थी, इस वजह से आटा भी पीस चुका है। अब आटा की कंटेनर को अभी चालू ही थी चक्की, एक ही बार में पीसा था, तो जो जितना भी आटा था कंटेनर में वो मैं जो मेरा आटे का डब्बा है उसमें मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी। और उसके बाद सीधा आ गई हूँ बेडरूम में क्योंकि आधी क्लीनिंग की है, आधी छोड़ के फिर चली गई थी किचन में मैं। और खाना तो हो चुका है, सिर्फ रोटियां ही बनानी थी मुझे, तो अभी वो तो लेट बनने वाली हैं। लेकिन तब तक यहाँ पे ये जो क्लीनिंग है वो करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो वैसे तो मैं बेड बना लेती हूँ, लेकिन आज नहीं बनाए क्योंकि आज मैं चली गई थी किचन, जैसे आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे मैं बेड शीट आज चेंज कर रही हूँ, तो बस ऐसे चारों ओर से गठान लगा लूँगी। आजकल मैं यही कामकाज करती हूँ, आप लोगों को पता है, जो मेरे व्यूअर है, जो मुझे पहले से देखते हैं, जो मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं, उन्हें सच्ची में पता है। तो बस यही होता है ना हम लोगों का, डेली लाइफ व्लॉगर का तो यही होता है। और हाउस वाइफ के काम, हाउस वाइफ हो या चाहे वर्किंग वूमन हो, सबको ये काम तो करने ही पड़ते हैं। तो जब भी आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं ना कि आपको देख के हमें मोटिवेशन मिलता है या फिर आप बहुत मेहनती हो, तो ये सब सुन के ना बहुत बहुत दिल को अच्छा लगता है और आगे काम करने के लिए ना एक एनर्जी सी आ जाती है, आगे वीडियोस बनाने के लिए हमारे अंदर एक एनर्जी सी आ जाती है। तो प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। और यहाँ पे कुछ कुछ मेरा आजकल ऐसा हो रहा है ना कि कुछ कुछ ये जो पिलो कवर है वो चेंज होते जा रहे हैं और कुछ कुछ नहीं होते जाते, क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी बेडशीट बिछाने होते उसके एक दो दिन में ये पिलो कवर चेंज हो जाते हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। कोई नहीं, चलिए, है तो सारे क्लीन ही है, कोई गंदा नहीं है। और ये जो निकाली है बेडशीट, इसको मैं धोने के लिए डाल दूँगी बाथरूम में और फिर से लग जाऊंगी अपने कामों में। तो आज यहाँ पे फिर से आटा चक्की का दूसरा लोड मुझे लगाना था, तो उसके लिए गेहूं को भी क्लीन करना था। और क्लीन ही होते हैं वैसे, आप लोगों को पता है, मैंने क्लीन करके ही भरे हुए। लेकिन ये जो मैं ऊपर एक बोरी एक्स्ट्रा रखती हूँ जिसको मैंने क्लीन नहीं किया, अभी मैं जिस कंटेनर में साल भर के लिए गेहूँ स्टोर करके रखा है ना, मैं उसमें से यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी मानसून चल रहा है, बारिश का मौसम है। और इस मौसम में एक बार ना हम लोग ये कंटेनर जो साल भर वाला है वो खोल देंगे तो फिर उसमें एयर चली जाएगी, मतलब उसके सीलन भी लग सकती है पानी की वजह से, और बारिश की वजह से ना अनाज सड़ भी सकता है। तो इस वजह से मेरा हमेशा ही यही रहता है कि जब तक बारिश नहीं जाती तब तक मैं वो वाला कंटेनर बिल्कुल भी नहीं खोलती हूँ, वो एकदम एयर टाइट ही रहता है। और एक बोरी जितना गेहूँ जो होता है मैं बाहर की ओर रखती हूँ। तो इस तरह से मैं अपना साल भर का जो ये अनाज होता है, उसे गेहूँ होता है, उसको एकदम नीट एंड क्लीन रखती हूँ। और सच्ची में साल भर में मेरा गेहूँ ना कभी भी ख़राब नहीं होता है, कभी मेरा अनाज सड़ता नहीं है। बाई चांस कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो बात अलग है, लेकिन आज तक कभी सड़ा नहीं है मेरा अनाज। बस तो ऐसे ही बेनिफिट रहते हैं और ऐसे ही हम हाउस वाइफ सब कुछ ना अपने हिसाब से चला चला के, ये सब ना एक्सपीरियंस से होता है, ऐसे ही नहीं हो जाता है। जितना जैसे जैसे हमें लाइफ का एक्सपीरियंस होते रहता है ना, ये सब हमारे साथ होता रहता है। तो यहाँ पे थोड़े से गेहूँ बचे थे, वो मैंने बाद में डाल दिए थे और आ गई हूँ फिर से किचन को क्लीन करने के लिए। पता नहीं दिन भर में हम लोग कितनी बार ये किचन को क्लीन करते हैं
और स्लैब तो न जाने कितनी बार, मतलब वो जो स्लैब को क्लीन करने वाला पोछा है ना, वो भी रोता होते होगा शाम होते होते कि बस मेरी माँ अब मेरे को छोड़ दे। बस ऐसे ही कॉमेडी कर रही हूँ, मुझे ऐसे ना मन में ख्याल आ जाते हैं कभी कभार, तो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया आज। तो बस चलिए, बातों बातों में किचन का स्लैब क्लीन हो गया। और ना मैं ये मक्का लेके आई थी, मतलब भुट्टे क्या बोलते हैं आप लोग इसको, तो चलो इंग्लिश में ही बोल देते हो स्वीट कॉर्न, क्योंकि इंग्लिश ही सबसे वो लैंग्वेज है जो कि जिसमें सबके एक ही नाम होते हैं। तो यहाँ पे ना मैं 1 किलो स्वीट कॉर्न लेके आई थी, जिनको मुझे अभी ना स्टोर करके रखना है, क्योंकि निकाल के रख दूँगी बच्चों को। ज़्यादातर तो ये बच्चों को फेवरेट होते हैं, और इस टाइम बारिश के टाइम में बहुत सारे आते हैं तो मैं लाती रहती हूँ। लेकिन अभी ना हमने इसको निकाल के फिर एक एक कॉर्न का ये जो होता है ना बीज, वो सारे निकाल के रख दूँगी स्टोर करके, ताकि मुझे जब भी कभी यूज़ करना हो तो एकदम आसानी रहे, कोई टेंशन ना रहे। तो फटाफट से निकाल लेती हूँ चाकू की मदद से। फिर ख्याल आया कि चलो सामने भाई डब्बा रख लेते हैं, नहीं तो ये गिर जाएगा नीचे की ओर। तो ऐसे करने से ना फटाफट से ये निकल जाते हैं, एक एक भी एकदम ऐसा ही लगता है कि एक एक दाना जैसे निकाला हो। ये ट्रिक मैंने किसी चाट वाले से सीखी थी, वो लोग ऐसे निकल रहे थे, तब से मैं इसको ऐसे निकाल के रख देती हूँ, और जब भी चाहिए बॉईल करके यूज़ कर लेते। तो ये ना एक बड़ा सा बेनिफिट रहता है। तो आधे की ना मैं सब्ज़ी बना लूँगी और आधे की बच्चों को चाट बना के दे दूँगी, तो बच्चे भी अच्छे से खुश हो जाएंगे। कभी कभार लंच बॉक्स में भी मैं यही दे देती हूँ, ये उनको बहुत पसंद है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो आप लोगों को पता ही है क्या करना है। तो मिलती हूँ एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण एंड राधे राधे फ्रेंड्स। स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय।